नमस्कार बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 6 की मैथ्स बुक जो NCERT की हिंदी मीडियम है। और उसमें आज हम लोग पढ़ेंगे पेज नंबर 57। तो इसमें पढ़ना है महाकोष्ठ के बारे में। देखिए, जैसा कि बुक में लिखा हुआ है, जो महाकोष्ठ को इंग्लिश में कहते हैं सुपर सेल्स। तो लिखा हुआ है, नीचे दी गई सारणी में लिखी गई संख्याओं का अवलोकन कीजिए। मतलब ध्यान से देखिए इन संख्याओं को। कुछ संख्याओं को रंगीन क्यों किया गया है, चर्चा कीजिए। तो देखिए, यहाँ पर 2 सारणी दी गई है और पहली सारणी में भी 3 संख्याओं को रंगीन किया गया है और दूसरी सारणी में भी 3 संख्याओं को रंगीन किया गया है। तो देखिए, पहली सारणी में जो है पहला नंबर है, पहले कोष्ठ में जो नंबर है वह है 43, फिर 79, फिर 75, फिर 63, उसके बाद है 10, फिर 29 है, फिर 28 और लास्ट का नंबर है 34। इसी तरह दूसरी सारणी में भी नंबर्स है, पहले है 200, फिर 577, फिर 626, उसके बाद है 345, फिर 790, उसके बाद है 694, फिर 109 और लास्ट में है 198। तो इसमें ध्यान से देखिए जो किन संख्याओं को रंगीन किया गया है। तो पहली सारणी में सबसे पहले 79 को रंगीन किया गया है। तो यहाँ हम लोग देख रहे हैं जो 79 के दोनों तरफ के नंबर्स जो है उसके छोटे हैं। मतलब सुपर सेल्स उन संख्याओं को कहते हैं जिनके अगल बगल के संख्याएं जो है उनसे छोटी हों। मतलब सुपर सेल्स वाले नंबर जो है वो अगल बगल वाली संख्याओं से बड़े होते हैं। देखिए, यहाँ 79 के अगल बगल की संख्याएं भी छोटी है। यहाँ 29 के अगल बगल में एक तरफ 28 है और एक तरफ 10 है। तो 29 को भी कलर कर दिया गया, मतलब ये सुपर सेल्स है। और 34 के भी बगल में 28 है जो उससे छोटा है, इसलिए 34 को भी सुपर सेल्स की ही श्रेणी में रखा गया है। ठीक इसी तरह से दूसरी श्रेणी में 626 है, इसके भी दोनों तरफ जो है इससे छोटी संख्याएं हैं, इसलिए इससे 626 को कलर कर दिया है। मतलब कलर किए हुए कोष्ठ जो है सुपर सेल्स है, महा के कोष्ठ है। इसी तरह से 790 भी है और 198 भी है। नीचे आप लोगों को समझा भी रहा है, यदि कोष्ठ में संख्या संलग्न कोष्ठों की संख्याओं से बड़ी है तो उसे रंगीन किया गया है। 626 को रंगीन किया गया है क्योंकि यह 577 और 345 से बड़ी है। जैसे कि मैंने आप लोगों को पहले ही समझा दिया है जो कौन सी संख्याओं को रंगीन किया गया है और क्यों किया गया है। तो इसमें इसी में आगे करते हुए लिखा हुआ है, आइए पता लगाएं। मतलब महाकोष्ठ से संबंधित कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं जिसमें कह रहा है जो उसको बनाने के लिए। पहला क्वेश्चन है इसमें, नीचे दी गई सारणी में महाकोष्ठ को रंगीन या चिन्हित कीजिए। यहाँ सारणी में जो है कुछ नंबर से दिए गए हैं जिसमें कह रहा है जो इसमें महाकोष्ठ को आप चिन्हित कीजिए। तो मैंने ये बनाया है आप लोगों की मदद के लिए। आप चाहिए तो इसका क्या कर ये स्क्रीनशॉट लेकर समझ सकते हैं, और नहीं तो वीडियो को बार बार देखिए और समझिए। देखिए, इसको इस तरह से बनाया गया है। अच्छा, तो इसमें मैंने सबसे पहले लिखा है जो महाकोष्ठ क्या है। मतलब कोई अगर आपसे पूछे जो महाकोष्ठ की परिभाषा बताओ, तो आप कह सकते हैं जो कोई कोष्ठ महाकोष्ठ तब कहलाता है जब उसमें मौजूद संख्या उसके सभी पड़ोसी कोष्ठों में मौजूद संख्याओं से बड़ी हो।
तो उसमें है अब किताब में जैसा कि हम लोग पढ़ रहे थे, जो आइए पता लगाएं कि पहला क्वेश्चन, तो उसमें देखिए यहाँ पर सबसे पहले है 6,828, फिर 670, उसके बाद है 9,435, फिर 3,780, उसके बाद 3,708, उसके बाद है 7,308, फिर 8,000, 5,583 और लास्ट वाले सेल में जो नंबर है वो है 52। तो देखो बच्चों, सबसे पहले जो है 6,828, तो इसका जो बगल वाला नंबर है ये इससे छोटा है। इसका मतलब है जो ये कोष्ठ जो है ये महाकोष्ठ है, तो इसको चिन्हित कर दो या कलर कर दो। मैंने चिन्हित किया है, आप चाहिए तो इसको कलर भी करके बता सकते हैं। दूसरा नंबर है 9,435, तो इसके अगल बगल वाले नंबर्स को भी ध्यान से देखो। एक तरफ है 670 और दूसरी तरफ है 3,780, मतलब दोनों तरफ जो है 9,435 से दोनों तरफ का नंबर छोटा है, तो इसको भी सुपर सेल्स में की श्रेणी में रखा गया है। अब उसके बाद है नंबर 3,708, तो इसके पड़ोस में जो है दोनों तरफ इससे बड़ा नंबर है, तो ये सुपर सेल्स नहीं होगा। फिर 7,308, इसके तरफ इस तरफ तो छोटा है लेकिन इस तरफ क्या है, इससे बड़ा नंबर है, तो ये भी सुपर सेल्स नहीं होगा। नेक्स्ट नंबर है 8,000, तो 8,000 का दोनों तरफ जो है अगल बगल के नंबर्स इसके छोटे हैं, इसलिए इसको सुपर सेल्स बनाया गया है। अब लास्ट नंबर है 52, तो 52 के इस तरफ जो उससे बहुत बड़ा नंबर है, इसलिए यह सुपर सेल्स नहीं होगा। तो इस तरह आप लोग ये बना सकते हैं। इस दूसरा क्वेश्चन कह रहा है, नीचे दी गई सारणी को 4 अंकों वाली संख्याओं में इस प्रकार भरिए कि प्रत्येक रंगीन कोष्ठ ही महाकोष्ठ हो। तो इसमें जैसा कि बताया गया है, जो यहाँ पर नंबर दिया गया है, ये एक सारणी बनाई गई है, उसमें पहला नंबर है 5,346, दूसरे को क्या किया गया है, रंगीन किया गया है और उसमें आप लोगों को रंग भरना है, और उसके बाद एक स्पेस फिर ब्लैंक है, फिर अगले को महाकोष्ठ बनाना है, और इसमें क्वेश्चन में लिखा हुआ है नंबर जो यहाँ पर 1,258 ही होना चाहिए। फिर अगला सारा स्पेस जो ब्लैंक है, और सेकेंड लास्ट स्पेस में लिखा हुआ है, नंबर दिया हुआ है क्वेश्चन में, वह नंबर है 9,635, और अगला जो है उससे अगले कोष्ठ को जो है रंगीन कर दिया गया, मतलब यहाँ पर जो है इससे बड़ा नंबर लगाना है, महाकोष्ठ इसको बनाना है। तो सबसे पहले यहाँ वाले स्पेस को देखिए, यहाँ पे हम लोग को क्या लिखना है, ध्यान देना है, जो कोई ऐसा नंबर लिखना है जो दोनों तरफ से क्या हो, बड़ा हो, और जस्ट आगे वाले कोष्ठ को भी रंगीन कर दिया गया, मतलब यहाँ पर जो नंबर हम लोग लिखेंगे, ध्यान देंगे, जो वह जो है 1,258 से छोटा हो। तो इसके तरफ इस तरफ जो है लिखा हुआ है 5 था, क्वेश्चन में ही लिखा हुआ है 5,346 होगा। अब सबसे पहले हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, इस स्पेस को भरेंगे, तो इससे छोटा होना चाहिए, तो मैंने यहाँ पर लिख दिया है 1,150। आप ज़रूरी नहीं है जो यही नंबर लिखे, मतलब इससे छोटा कोई भी नंबर यहाँ पर आप लिख सकते हैं। मैंने आपकी मदद के लिए बस समझाया है इसको, जो ऐसे नंबर यहाँ पर आप लिख सकते हैं। अब दोनों तरफ का नंबर मेरा हो गया। अभी इस दोनों नंबर से यहाँ पर हमको बड़ा नंबर लिखना है, तो मैंने यहाँ पर लिखा है 6,832, जो ये दोनों नंबर से 1,158 और 5,346 दोनों नंबर से जो है बड़ा है। अब यहाँ पर तो सुपर सेल्स बनाया हुआ है और इसमें नंबर दिया ही हुआ है। अब इसके इस तरफ
के भी स्पेस को भरना है। तो यहाँ भी जो है 1258 से छोटा नंबर होना चाहिए, तो मैंने लिखा है 1258, सॉरी 1240। नेक्स्ट नंबर मैंने लिखा है 1765। आप लोग यहाँ पर अपने से कोई भी नंबर्स डाल सकते हैं। नेक्स्ट नंबर है 7845। उसके बाद है, यहाँ नंबर दिया हुआ है क्वेश्चन में 9635। आपको इससे बड़ा नंबर यहाँ लिखना है क्योंकि ये सुपर सेल्स है। तो यहाँ पर मैंने इससे बड़ा नंबर लिख दिया है 9842। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व हो गया है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। इसमें कह रहा है जो नीचे दी गई सारणी को इस प्रकार भरिए कि हमें अधिक से अधिक महाकोष्ठ प्राप्त हो। बिना दोहराए 100 से 1000 के बीच की संख्याओं का उपयोग कीजिए। यहाँ पर एक सारणी दी गई है और जिसमें नंबर्स लिखना है हम लोग को, जो नंबर कंडीशन का लगा दिया हुआ है, जो 100 से 1000 के बीच का ही संख्या हम लोगों को उपयोग में लाना है। तो मैंने आप लोगों की मदद के लिए यह क्वेश्चन भी सॉल्व कर लिया है, जिसका जो इस प्रकार है। आप चाहिए तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और नहीं तो वीडियो बार बार देखकर समझ सकते हैं। सारणी को मैंने इस प्रकार से भरा है। सबसे पहले है 150, उसके बाद है 113, उसके बाद है 775, उसके बाद का नंबर है 420, उसके बाद है 890, फिर है 672, उसके बाद है 900 और उसके बाद है 839 और लास्ट का नंबर मैंने लिखा है 996, क्योंकि 1000 के बीच के ही अंदर का ही नंबर लेना था, इसलिए मैंने 1100 से 1000 के बीच का ही नंबर लिया है। तो यहाँ पर जो है, यहाँ पर हम लोग 150 को महाकोष्ठ बना सकते हैं, क्योंकि इसका जो बगल वाला नंबर है 113 है, यह नंबर इससे बड़ा है, तो ये महाकोष्ठ हो गया। उसी तरह से इस कोष्ठ को भी महाकोष्ठ बना सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर 775 है और इस तरफ दोनों तरफ का नंबर जो है इससे छोटा है। इसी तरह 890 भी महाकोष्ठ होगा, 900 भी होगा और 996 भी होगा, क्योंकि इसके अगल बगल का, इस कोष्ठ के अगल बगल का सभी नंबर जो है महाकोष्ठ वाले नंबर से छोटा है। तो इस तरह से हम लोग देख रहे हैं कि ऊपर जो सारणी है उसमें हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा, अधिक से अधिक जो है कितने महाकोष्ठ बना सकते हैं। तो इसमें 1 2 3 4 5 वाले कोष्ठ को हम लोग महाकोष्ठ बना सकते हैं, जो कि अगला क्वेश्चन भी है। क्वेश्चन नंबर 4 में पूछ भी रहा है, जो उपरोक्त सारणी में 9 संख्याओं में से कितने महाकोष्ठ बन हैं। तो इसका उत्तर होगा, उपरोक्त सारणी में 5 महाकोष्ठ हैं। तो यहाँ पर दिख भी रहा है, जो 150, 775, 890, 900 और 996 ये वाले कोष्ठ जो है हम लोग महाकोष्ठ रख सकते हैं। आप इनसे सारणी में जो है अलग अलग नंबर्स भी लिख सकते हैं। जरूरी नहीं है मैंने जो नंबर लिखा है वही सही है, आप भी बस ध्यान देना है जो महाकोष्ठ वाले नंबर जो है अपने बगल वाले नंबर से बड़े हों। वह 100 से 1000 के बीच का कोई भी नंबर हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ देखिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। भिन्न संख्याओं के कोष्ठों में कितने महाकोष्ठ संभव है? क्या आपको इनमें कोई पैटर्न दिखाई देता है? दी गई सारणी को भरने का वह कौन सा तरीका होगा जिसमें हमें अधिक से अधिक महाकोष्ठ प्राप्त हो? ढूंढिए और अपनी योजना को साझा कीजिए। क्वेश्चन है, भिन्न संख्याओं के कोष्ठों में कितने महाकोष्ठ संभव है? तो इसके लिए यह जो है पैटर्न बनेगा, जो मैंने बना के रखा हुआ है।
वह इस प्रकार है। देखिए, इसका 5 का उत्तर होगा दी गई कोष्ठों की संख्या, अगर कोष्ठों की संख्या को हम लोग n माने, अगर कोष्ठों की संख्या को हम लोग n माने, अगर वह कोष्ठों की संख्या जो सम हो, मतलब सम संख्या में हो, जैसे कोष्ठों की संख्या 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, 10 हो, 12 हो, इस तरह से हो, तो अधिकतम संभव महाकोष्ठों की संख्या के लिए एक पैटर्न है जो इस प्रकार है। n/2 के फॉर्म में हम लोग महाकोष्ठों की संख्या का पता लगा सकते हैं। एग्जाम्पल में यदि n=6 है, मतलब कोष्ठों की संख्या बराबर जो है अगर 6 से है, तो महाकोष्ठों की संख्या n/2, और इस तरह से n की जगह पर अगर हम लोग 6 रखेंगे तो महाकोष्ठ की संख्या 3 निकल जाएगी। इससे हम लोग क्या समझे कि अगर कोष्ठों की संख्या जो है 6 रहेगी तो महाकोष्ठ, जिस सारणी में कोष्ठों की संख्या 6 रहेगी, तो उसमें हम लोग अधिक से अधिक जो है 3 महाकोष्ठ बना सकते हैं। और अगर इसी तरह से अगला जो है, ये तो है सम संख्या के लिए, कोष्ठों की संख्या अगर सम में हो, अगर कोष्ठों की संख्या विषम में हो तो वहाँ पर अधिकतम संभव महाकोष्ठ की संख्या के लिए रूल है जो इस प्रकार है, जो यदि n=9 है तो महाकोष्ठों की संख्या जो है n+1/2 हो जाएगा। एग्जाम्पल में समझाया गया है, जो n+1/2 करे, अगर 9+1/2 करे तो मेरा आंसर आएगा 10/2, जिसको जो हो जाएगा 5। मतलब अगर विषम संख्या में कोष्ठों की संख्या है तो जो है उसके लिए फार्मूला हो जाएगा n+1/2। उम्मीद है आप लोग समझ गए होइएगा। अगर नहीं समझे हुए हैं तो कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके बताइए, मैं फिर से आप लोगों को समझाऊंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, जो इस प्रकार है, क्या आप संख्याओं को बिना दोहराए एक रिक्त महाकोष्ठ सारणी को इस प्रकार भर सकते हैं कि उसमें कोई महाकोष्ठ ना हो, क्यों या क्यों नहीं? तो इसका उत्तर है नहीं, यह संभव नहीं है। जैसे ही हम लोग महाकोष्ठ बनाएंगे, किसी भी सारणी में संख्या भरेंगे और महाकोष्ठ वाला नंबर भरेंगे, तो वह महाकोष्ठ वाला नंबर जो है पहले वाले नंबर से, अगल बगल वाले नंबर से वह जो है बड़ा होगा, और कोई भी नंबर अगर लिखेंगे तो अगला नंबर उससे छोटा होगा या ना तो बड़ा होगा, तो बड़ा नंबर महाकोष्ठ हो ही जाएगा। इस तरह से यह कंडीशन जो है संभव नहीं है, इसलिए इसका उत्तर है नहीं, यह संभव नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, जो कि इस प्रकार है। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है, क्या एक सारणी में सबसे बड़ी संख्या वाला कोष्ठ हमेशा महाकोष्ठ होगा? क्या एक सारणी में सबसे छोटी संख्या वाला कोष्ठ एक महाकोष्ठ हो सकता है, क्यों या क्यों नहीं? तो देखो जो इसमें इस क्वेश्चन में जो है 2 क्वेश्चन को अटैच कर दिया गया है। पहला क्वेश्चन का उत्तर होगा हाँ, क्योंकि सबसे बड़ी संख्या सदैव किसी भी संख्या से जो है बड़ी ही होगी। तो क्वेश्चन है, क्या एक सारणी में क्या एक सारणी में सबसे बड़ी संख्या वाला कोष्ठ महाकोष्ठ होगा? तो इसका उत्तर हाँ में होगा। और दूसरा क्वेश्चन है, क्या एक सारणी में सबसे छोटी संख्या वाला कोष्ठ एक महाकोष्ठ हो सकता है, क्यों या क्यों नहीं? तो इसका भी उत्तर होगा नहीं, क्योंकि सबसे छोटी संख्या जो है शेष संख्याओं में से किसी से भी बड़ी नहीं हो सकती है, इसलिए वह जो है सबसे छोटी संख्या जो है महाकोष्ठ नहीं हो सकती है। इस तरह से अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, जो एक सारणी में को इस प्रकार भरिए कि दूसरी सबसे बड़ी संख्या वाला कोष्ठ जो है महाकोष्ठ ना हो। तो इसका उत्तर होगा हाँ, यह संभव है। और सारणी जो है इस प्रकार है, मैंने बनाया है जो इस प्रकार है,
सारणी यहाँ पर दिया गया है। पहला सारणी में जो है पहला नंबर है 2214, फिर है 7321, उसके बाद है 7450, फिर है 8000, उसके बाद है 7322, उसके बाद है 2500। इसमें सारे नंबर्स में हम लोग देख रहे हैं जो सबसे बड़ा नंबर जो है 8000 है, जिसको सुपर सेल से बनाया गया है। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन के अनुसार दूसरा सबसे बड़ा संख्या जो है 7450 है। इसके बगल वाला नंबर जो है इससे बड़ा है, और यह जो है दूसरा सबसे बड़ा संख्या है, जो कि अगल बगल वाले नंबर जो है इससे बड़े हैं। इस तरह से यह जो है महाकोष्ठ नहीं होगा। और क्वेश्चन भी यही कह रहा है जो दूसरा सबसे बड़ा नंबर ऐसा डालना है जो कि महाकोष्ठ नहीं हो। तो यहाँ पर देखिए, यह मैंने आप लोगों के मदद के लिए इसे बना के सारणी में समझा के रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, जिसमें कि कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है क्या करना है। एक सारणी को इस प्रकार भरिए कि दूसरी सबसे बड़ी संख्या वाला कोष्ठ जो है महाकोष्ठ ना हो, लेकिन दूसरी सबसे छोटी संख्या वाला कोष्ठ महाकोष्ठ हो। क्या यह संभव है? तो इसका भी उत्तर है हाँ, यह संभव है। सारणी को मैंने बना के रखा हुआ है यहाँ पर, आप चाहिए तो इसका स्क्रीन शॉट ले सकती हैं। यहाँ जो है, यहाँ सारणी में सबसे पहले वाला नंबर है 2500, फिर 2420, उसके बाद है 7400, फिर है 7450, उसके बाद का नंबर है 7600, और उसके बाद है 3700, लास्ट का नंबर है 2670। यहाँ पर जो है दूसरी सबसे छोटी संख्या, तो देख रहे हैं दूसरी सबसे छोटी, इन संख्याओं में जो है सबसे छोटी संख्या है 2420, और इसके बाद जो है दूसरी सबसे छोटी संख्या है 2500, जो यह महाकोष्ठ है। इसको महाकोष्ठ की बनाया गया है, क्योंकि यहाँ पर यह जो है दूसरी सबसे छोटी संख्या है, इससे बड़ी संख्या है, लेकिन यह दूसरी इससे 2500 से छोटा संख्या इसमें कोई नहीं है। तो यह दूसरा सबसे बड़ा संख्या हो गया, इसको महाकोष्ठ बना सकते हैं। और लेकिन जो है अगले क्वेश्चन के अनुसार दूसरी सबसे बड़ी संख्या जो है, दूसरी सबसे बड़ी संख्या, क्योंकि सबसे बड़ी संख्या है 8000 जो महाकोष्ठ है, और दूसरी सबसे बड़ी संख्या, यहाँ ध्यान से देखिए इन नंबर्स को, तो इसमें दूसरी सबसे बड़ी संख्या जो है 7600 है, लेकिन इसके अगल बगल का नंबर जो है इससे बड़ा है, और यह महाकोष्ठ नहीं है। तो क्वेश्चन के अनुसार जो है यह संभव महाकोष्ठ नहीं है, और इस तरह से जो है यह क्वेश्चन बन गया है। नेक्स्ट कह रहा है, बुक में आप देख सकते हैं जो क्वेश्चन नंबर 10 है, में एक पहेली दिया गया है। इस पहेली को कह रहा है जो अपने सहपाठियों से सहपाठियों को चुनौती दीजिए इस पहेली को सॉल्व करने में। तो यह मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को, यह जो है आज की क्लास में इतना ही हम लोग पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 9 तक। नेक्स्ट ये क्वेश्चन नंबर 10 जो है नेक्स्ट वीडियो में हम लोग समझेंगे, इस पहेली को सॉल्व करेंगे। तो पहेली को सॉल्व करने के लिए आप लोग नेक्स्ट वीडियो ज़रूर देखिए। और पीछे जो मैंने जो भी कुछ बताया है, अगर उसमें आप लोगों को परेशानी हो रही है, नहीं समझ में आ रहा है, तो प्लीज़ आप लोग कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए, मैं उसको सॉल्व करूँगी। थैंक यू।